आज के वीडियो में मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक साथ समझाऊंगा विद एन एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ प्रैक्टिकल चार्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, इंक्लाइन, मूविंग एवरेजेस एंड वी वेब जो कि इंट्राडे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसा कि एक चार्ट ओपन है मेरे पास जिंदल स्टेनलेस स्टील का। यहाँ पे प्राइस में रिजेक्शन कैंडल बनती है, बियरिश रिजेक्शन कैंडल। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्राइस नीचे आ जाता है। नहीं, प्राइस नीचे आ गया, प्राइस नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, ऊपर आएगा। ऊपर कैसे आएगा? जब यहाँ पे डिमांड आएगी। डिमांड को कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग या फिर हैमर टाइप की कैंडल बनेगी। यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बन गई, देखो बुल्स एक्टिवेट है तो प्राइस को ऊपर ले गए। जब प्राइस को ऊपर ले गए तो फिर से कहीं ना कहीं से नीचे आएगा। तो नीचे कहाँ से आएगा? वहां से नीचे आएगा उस लेवल से जहां पे पहले से सप्लाई एक्टिवेट होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से सप्लाई है, यहीं इसी पॉइंट से नीचे आया था, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे तो फिर से यहीं से नीचे आ गया। तो सिंपली यही समझेंगे अपन लोग, किसी भी हॉरिजॉन्टल दो पॉइंट्स को अगर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगी। तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे को। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए, यहीं से प्राइस फिर से नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन। इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि ये फिक्स है एक ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहीं से बार बार सेलिंग आ रही है। यहीं पे सप्लाइंग पॉइंट्स है, यहाँ पे सप्लाई पॉइंट, यहाँ पे सप्लाई पॉइंट। सिंपली थर्ड भी सेम इसी लेवल पे सप्लाई है। ठीक है, यहीं से प्राइस नीचे जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट हम समझेंगे। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन, सिंपली एक ही लेवल है। अब आया ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होती है? ट्रेंड लाइंस भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी ट्रेंड लाइन भी, बट वो क्या होगी? वो इंक्लाइंड होगी। अब वो इंक्लाइंड कैसे बनेगी? क्योंकि उसमें जब हाईज या फिर लो शिफ्ट होंगे वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे या फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। अब इसमें क्या हो रहा है? हाईज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जब हाईज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो अब क्या हो गया? रेजिस्टेंस का काम करेगा ये इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन। अभी इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन बन गया, अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी। प्राइस यहाँ पे था, प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर आया। ठीक है, अब क्या बन गया? ये हायर हाई बना और दूसरा क्या बन गया? ये लोअर हाई बना, नीचे हाई बन गया। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया। तो सिंपली अपन लोग इन दो पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन नहीं होती एक्चुअली, एक जोन होती है। ठीक है, उस जोन को ड्रॉ कर देंगे, वो ट्रेंड लाइन कहलाएगी और जो कि इंक्लाइंड है। हमने इसको ड्रॉ कर दी। अब हमने देखा, देखो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया, यहाँ पे सप्लाई थी, ये दो सप्लाई पॉइंट्स, ये सप्लाई पॉइंट, ये सप्लाई पॉइंट, और तीसरा भी सेम इसी ट्रेजेक्टरी में सप्लाई पॉइंट आएगा। देखो यहाँ पे सप्लाई पॉइंट, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, फिर से नीचे ले गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही तो लोग करते हैं, बिना देखे कहीं भी एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे बाई कर ली, यहाँ पे क्यों बाई कर लिया भाई? यहाँ पे बाई कर ली, यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। यहाँ पे देख तो लो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, मतलब सप्लाई जोन है, यहाँ पे बिग सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। तो ये क्या है? ये स्टैटिक ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक मतलब ये फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चली आ रही है, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक ट्रेंड लाइन, और ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? स्टैटिक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो ये हमने समझ ली स्टैटिक ट्रेंड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस। अब समझते हैं अपन लोग, इसी के थ्रू अपन लोग एक और पूरी बिग पिक्चर को क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? अपन लोगों को फुल चार्ट देखना है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब समझते हैं इस चार्ट में हुआ क्या है। देखो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे एक सप्लाई पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सप्लाई पॉइंट्स आ गए, फिर उसके बाद प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर सेम यहाँ पे सप्लाई पॉइंट्स आ गए, तो ये इंक्लाइन ट्रेंड लाइन क्रिएट हो गई जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब सिंपली यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे फिर से प्राइस नीचे आ गया। देखो यहाँ से सेम इसी लेवल से, इसी इंक्लाइन लेवल से यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर जब दोबारा से ऊपर जाता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, कट करके एकदम पुश करता है ऊपर, डिमांड आती है तो एकदम से प्राइस ऊपर चला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझेंगे, जब प्राइस ऊपर गया फिर दोबारा से फिर से नीचे कहाँ से आया? सेम सिंपली इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आया। देखो ये हॉरिजॉन्टल जोन है, यहाँ पे पहला सप्लाई पॉइंट क्या आता है? ये सप्लाई पॉइंट था, तो दूसरा सप्लाई पॉइंट सेम इसी लेवल से होगा, इसी लेवल से, तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट हो गई। ठीक है, दूसरा सप्लाई पॉइंट सेम इसी लेवल से आया तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट हो गई। ठीक है, यहीं से नीचे आ गया तो अपन लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से सप्लाई पॉइंट था, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे। जहाँ पे पहले से सेलर्स एक्टिवेट हैं जिस पॉइंट पे, तो वहाँ पे अपन लोग एंटर नहीं करेंगे। हमेशा लोग यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं यार, स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे सेल करेंगे, तो सेल किया स्मार्ट प्लेयर्स ने तो नीचे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी अपन लोग देख लेंगे प्राइस एक्शन से, सारी चीजें कंबाइन करते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन क्या करा, ये जो दो कैंडल बनी है, क्या है? कैंडल रिजेक्शन कैंडल है। ऊपर बायर्स ऊपर नहीं लेके जाने दे रहे, सेलर्स एक्टिवेटेड, तो प्राइस नीचे चला गया। ठीक है, अब देखो प्राइस नीचे गया, जो मैंने बताया था यहाँ पे फिर से प्राइस ऊपर आता है तो सेम इसी लेवल से नीचे प्राइस आ जाता है। देखो
यहीं से प्राइस नीचे आ गया, यही समझो, प्राइस यहीं से नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब ये तो मैंने बता दिया रेजिस्टेंस लाइन, ये इंक्लाइन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन। अब ऐसे ही सपोर्ट जोन होती है, ठीक है। अब सपोर्ट भी क्या हो सकती है, हॉरिजॉन्टल होती है और इंक्लाइंड होती है। अब ये सपोर्ट क्या काम कर रही है, यहाँ पे जो डिमांड पॉइंट्स हैं, ये डिमांड पॉइंट, यहाँ पे डिमांड आई, यहाँ पे डिमांड आई। अब ये डिमांड क्या है, ये ऊपर शिफ्ट हो रही है। ये जो लोज है, एक लो ये बना, दूसरा लो क्या है, ये हायर लो, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो क्या हो जाएगा, इन दो अगर डिमांड पॉइंट्स को अपन लोगों ने ज्वाइन किया तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टैटिक सपोर्ट लाइन हो जाएगी जो ट्रेंड लाइन का काम करेगी। यहाँ पे क्या है, डिमांड पॉइंट है, यहाँ पे दो डिमांड पॉइंट है, तो तीसरा भी सेम इसी ट्रेजेक्टरी पे डिमांड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सेम यहीं से फिर से बाइंग आ गई, यहीं पे बायर्स एक्टिवेट हो गए तो प्राइस को ऊपर ले गए। तो यहाँ पे अपन लोग बाई करेंगे, ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। अपन लोग कहाँ पे बाई करेंगे, जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बायर्स कहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, जहाँ पे सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन या फिर इंक्लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन। यहाँ पे इंक्लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे ये बायर्स एक्टिवेटेड, तो अपन लोग यहाँ पे बाई करेंगे हमेशा। तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन थी हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे एकदम से प्राइस कट करता है तो प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन, सेम प्राइस यहाँ पे नीचे आया था, इस पॉइंट से नीचे आया था, इस पॉइंट से नीचे आया, तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गई, ठीक है। सेम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन चली आ रही है, तो सेम इसी लेवल से प्राइस फिर से नीचे आ गया, ये देखो सेम प्राइस फिर से नीचे आ गया विद द हेल्प ऑफ ये जो अब कैंडल बनी है, यहाँ पे क्या होगी, ये कैंडल बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन थी, ये क्या थी, ये रेजिस्टेंस जोन थी, इसलिए यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई। अब इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है तो प्राइस एकदम से ना ब्रेक करके यार ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। अपन लोग क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ट्रेंड क्या है, यहाँ पे मेजर ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा पहले। तो यहाँ पे जो ये जो बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि मेजर ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या है, कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। अब जब प्राइस, एक और कॉन्सेप्ट ये है, जब प्राइस ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन को कट करके ऊपर जाता है, कट करने के बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सप्लाई, फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए। जब प्राइस नीचे आएगा तो पहले ये जो रेजिस्टेंस जोन थी, अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि एक बार प्राइस कट करके ऊपर जा चुका है। जब प्राइस ऊपर जा चुका है, फिर से नीचे आया, तो ये जो पहले जो रेजिस्टेंस जोन है, अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ पे अब प्राइस सपोर्ट का काम करेगा। और एक और सपोर्ट लाइन यहाँ पे जा रही है, देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे एक तो ये सपोर्ट का काम करेगी ये वाली लाइन, और दूसरी सिंपली बाइपोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन थी, कट किया, कट करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लाइन आ गई, फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ पे दो सपोर्ट हो गए, एक ये वाला सपोर्ट और एक ये वाला सपोर्ट, ये इंक्लाइंड वाला सपोर्ट, और ये पुराना जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन थी वो सपोर्ट का काम करी। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट। तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अपन लोग यही यही फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे कैसे कौन से पॉइंट है जहां पे सेलर्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, कहां पे सेलर्स नहीं है। अब इसी पॉइंट पे सेलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पे बायर्स एक्टिवेट है, तो इसी पॉइंट पे सेलर नहीं है। अब नेक्स्ट सेलर्स कहां पे आ सकते हैं, नेक्स्ट सेलर्स यहां पे आ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है, पुरानी चली आ रही है, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब सेलर्स एक्टिवेट हैं तो यहाँ पे प्राइस या तो यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है अपन लोगों को। इसको क्या बोलते हैं, इसको पिवट पॉइंट बोलते हैं। ये जो 800 के आसपास आगे जाके क्रिएट होगा, ये पिवट पॉइंट हो गया। इस पिवट पॉइंट से प्राइस या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो अपन लोग ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स पे एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है। अगर प्राइस इसको कट करके ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ट्रेंड अपवर्ड चला आ रहा है, तो अपन लोग प्राइस यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा और इस ट्रेंड को कैरी ऑन करेगा, फॉलो ऑन करके प्राइस ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अपन लोग ऐसे एनालाइज करते हैं। अब हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये जो ब्लू लाइन जा रही है, ये प्राइस के साथ साथ मूव करते हैं और क्विकली डायरेक्शन को चेंज करते हैं प्राइस के साथ साथ। अब इनको हम मूविंग एवरेजेस के थ्रू डिनोट करते हैं, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को। मूविंग एवरेजेस, ये मैंने यहाँ पे 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज लिया हुआ है। सिंपली अगर हम शॉर्ट में समझेंगे बेसिक से, 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, यहाँ पे ये 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये छोटी छोटी जो कैंडल हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है, ये छोटी छोटी कैंडल वन डे के प्राइस मूवमेंट को डिनोट कर रही हैं, एवरी वन डे के प्राइस मूवमेंट को। तो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज क्या हो जाएगा, मतलब अपने
यहाँ पे अपने प्रीवियस 50 डेज को हम ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 50 कर देंगे, तो वो एवरेज निकल आ जाएगा अपने प्रीवियस 50 डेज के यहाँ पे। तो सिंपली अभी फिर से ऊपर चला गया, ऊपर गया इसका मतलब क्या है, फिर से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मूव कर रहा है ये, मतलब प्राइस के साथ साथ मूव कर रहा है। जैसे ऊपर गया फिर से हम लोग पिछले नेक्स्ट प्रीवियस 50 डेज को ऐड करके डिवाइड बाई 50 कर देंगे। तो हर बार 50 अपने प्रीवियस 50 डेज को ऐड करेंगे, डिवाइड 50 करेंगे, तो उससे एक एवरेज निकल के आएगा, उसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। वो ऊपर चलता जाएगा साथ साथ। अगर प्राइस ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर चल रहा है, तो उसका मतलब क्या है, प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिंपली वही थ्योरी है कि प्राइस जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है तो सपोर्ट कहाँ पे लेता है, अपने मूविंग एवरेज पे लेता है प्राइस सपोर्ट। अगर वो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या फिर अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया प्राइस ने अपने 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पे। अब ये समझो कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे ये जो मैंने पहले बताया स्टैटिक सपोर्ट लाइन जा रही है जो कि ट्रेंड लाइन का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोर्ट मूविंग एवरेज भी है, 50 डेज मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे दो सपोर्ट बन गए, डायनामिक सपोर्ट एंड स्टैटिक सपोर्ट, दोनों ने सपोर्ट ने मिलकर एक फिर से एक एब्रप्ट डिमांड क्रिएट कर दी, यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड आ गई क्योंकि यहाँ पे दोनों सपोर्ट मिल रहे हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज आ गया और यहाँ पे स्टैटिक ट्रेंड लाइन आ गई, फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ये देखो यहाँ पे फिर से 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और स्टैटिक ट्रेंड लाइन। तो डायनामिक सपोर्ट एंड स्टैटिक सपोर्ट दोनों ने मिलकर यहाँ पे डिमांड को फिर से ऊपर लेगा। तो ये क्या होगा, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे ये क्या है, डायनामिक सपोर्ट। अब डायनामिक सपोर्ट एक और हो गया, यहाँ पे समझाऊंगा, फुल चार्ट ओपन करो, यहाँ पे देखो ये ब्यूटीफुली समझ में आएगा। ये देखो 2023 से लेके मिड ऑफ 2024 तक प्राइस अप ट्रेंड में था, इसका मतलब क्या, 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट दे रहा था बार बार 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, सिंपली ट्रेंड में जा रहा। अपन लोग क्या करेंगे, सपोर्ट पे बाई करेंगे हमेशा, यहाँ पे बाई नहीं करेंगे ऊपर, सपोर्ट पे। तो सिंपल मूविंग एवरेजेस डायनामिक सपोर्ट पे बाई करेंगे, ये डायनामिक सपोर्ट का काम कर रहा है, ब्यूटीफुल। अब इसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, प्राइस नीचे जाता है, उस पर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है प्राइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया, नीचे चल रहा है, मोटा मोटा एवरेज के नीचे चल रहा है। देखो यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं पैटर्न, देखो थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस, फिर से नीचे आ गया रेजिस्टेंस के 50 डेज ईएमए के। ये यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लिया हुआ है, ईएमए नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे 50 डेज एसएमए के फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे 50 डेज एसएमए के नीचे आ गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी जा रही है जो स्टैटिक रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस लाइन, और ये क्या है, यहाँ पे 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर से यहीं से स्टैटिक रेजिस्टेंस लाइन रिजेक्ट हुआ, नीचे आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से सिंपल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो फिर से एकदम नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्ट किया प्राइस ने, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे फिर से थोड़ा ऊपर जाता है। तो अब यहाँ पे यही समझेंगे यार यहाँ पे ये हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहले यहाँ पे थोड़ा कट करता है ऊपर रेजिस्टेंस के सिंपल मूविंग एवरेज के, लेकिन यहाँ पे फिर से स्टैटिक मिल गया रेजिस्टेंस, तो नीचे आ गया। तो यहाँ पे हिस्ट्री को रिपीट करता है, यहाँ पे जैसे ऊपर थोड़ा ऊपर गया, फिर से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा कट करके, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं मूविंग एवरेज का। यहाँ पे मूविंग एवरेज को कट करता है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस स्टैटिक, फिर से यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आ गया स्टैटिक 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। जब दोनों को रिजेक्ट किया यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस और मूविंग रेजिस्टेंस को, फिर से देखो प्राइस कितना नीचे आया, सिंपली सेम यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपली फिर से रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस 50 डेज, फिर से प्राइस नीचे आ गया और फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लिया। जब फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लिया तो प्राइस ऊपर चला गया, अब ये प्राइस अप ट्रेंड में आ गया। जब अप ट्रेंड में आ गया एक बार, तो फिर से अब सपोर्ट लेगा, अब सपोर्ट लेगा, अब रेजिस्टेंस का काम खत्म हो गया, यहाँ पे अब सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो चुकी है। तो ये क्या है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, और साथ में स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। अब ये नेक्स्ट आता है वी वेब। वी वेब इंट्राडे के लिए यूज होता है, ये भी डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।